प्रपंच साधते हुए परमार्थ। खुद के दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वह खाने में नहीं, तो दूसरों के जिंदगी में काम आना सीख ले। परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम। मेरे चैनल मानव धर्म परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। बाबा ने सिर्फ दूसरों के और हमारे बारे में ही सोचा है, लेकिन अंतिम समय तक बाबा ने अपने दुख किसी को नहीं बताए। इसीलिए बाबा का नाम अमर हो गया है। अरे स्वतःसाठी जगलास तर मेलास आणि दुसऱ्यांसाठी जगलास तर जगलास। इस प्रकार बाबा सिर्फ हमारे लिए जिए और इसी कारण वे हमारे दिल में और दिमाग में बैठ गए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा। बाबा की ईमान की ढाल जब तक यह धरती माता है, यह चांद और सूरज है, तब तक हमें पकड़कर चलना है, आगे बढ़ना है। बाबा ने जिस तरह अंतिम समय तक हमारे बारे में सोचा, उसी प्रकार हमें भी अंतिम समय तक इस धरती पर ईमान खड़ा करने के लिए सोचना होगा। बाबा इसी सोच में रहते थे कि मेरे सेवकों का क्या होगा, मेरे दुखी कष्टी लोगों का क्या होगा, कब ऊपर उठेंगे। इसलिए हमारा भी एक सपना होना चाहिए कि हमारी सोच होनी चाहिए कि जब बाबा ने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, तो हमें भी बाबा के सपनों के बारे में सोचना होगा। और हमें बाबा के सपनों के बारे में क्या सोचना है, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि हम सत्य, मर्यादा, प्रेम से चले, तत्व, शब्द, नियम से चले और बाबा का सपना साकार करें। घर घर में ईमान खड़ा करे, लेकिन यह हमें प्रपंच साधते हुए परमार्थ के कार्य करना होगा। पहले हमें प्रपंच को बनाना होगा, अपने परिवार में एकता निर्माण करना है, अपने परिवार के लोगों को बुद्धिमान बनाकर कामयाबी की छुट्टी पर हमें हमारा परिवार पहुंचाना है। और उसके बाद हमारे सेवकों के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में हमें इस धर्म के माध्यम से सोचना है। यही प्रपंच साधते हुए परमार्थ के कार्य है। बाबा ने सबसे पहले अपने आप को निर्माण किया। बाबा कहते थे कि मुझे भी दो हाथ है, आपको भी दो हाथ है, मुझे भी एक सिर है, आपको भी एक सिर है, मुझे भी दो पैर है, आपको भी दो पैर है। फिर फर्क पड़ा कहा, आपके भी ऊपर बहुत सारे दुख थे, मेरे भी ऊपर 12 साल के दुख थे, मैं भी एक दुखी मानव था, तो फर्क पड़ा कहा। फर्क पड़ा विचारों में। बाबा कहते थे कि मैंने अपने अंदर के विचारों को, अंतःकरण को शुद्ध बनाया, अपने हृदय को पवित्र बनाया, तभी उस पवित्र हृदय में परमात्मा प्रकट हुए। जिसका आत्मानुभव बाबा को हुआ, तो बाबा ने सिखाया है कि पहले तुम खुद को बनो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और मनुष्य बनो। इसलिए बाबा ने मानव धर्म निर्माण किया, परंतु उसकी शुरुआत अपने आप से की। उनकी पत्नी सौवाराणसी आइटुब्रिकर एक महान देवी थी। उनका शांत स्वभाव, उनकी शीतलता और उनका प्रेम किसी देवी से कम नहीं था। वे अपनी मधुर वाणी से सबको आकर्षित करते थे। बाबा ने उसी प्रकार अपने बेटे को बनाया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज दुनिया में जाना माना विश्व का 7वां वैज्ञानिक है। ऐसे सुपुत्रों को बाबा ने जन्म दिया। बाबा ने उसको मनुष्य बनाया जो आज पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। पूरा संसार उसे पहचानता है। बाबा ने पहले अपने परिवार को सुधारा। इतना ही नहीं तो बाबा ने अपने परिवार को भगवत कृपा का लाभ पहुंचाया, अपने सभी भाइयों को ऊपर उठाया। आज भी सभी लोग आनंद से अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने प्रपंच साधते हुए हजारों सेवकों को एक भगवान का ज्ञानमय रस पिलाया है और एक भगवान को उस 1000 परिवार में प्रकट किया। बाबा का इतना बड़ा विशाल हृदय था। यदि हमें भी प्रपंच साधते हुए परमार्थ कार्य करना है, तो उसके लिए बाबा ने दिए हुए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का पालन करना होगा।
आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में ज़रूर शेयर करें। आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार।